अस्सलाम वालेकुम टू आल संगत, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सन। अल्लाह पाक सारे भरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए ते अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दे बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। अच्छा जनाब, काफ़ी सारे सवाल ते सवालां दे अज इंशाअल्लाह इकट्ठे करके खास कर शीप फार्मर और नाल गोट फार्मर टोटल जड़ा ना ये इन्फॉर्मेशन टोटल शीप फार्मिंग वास्ते ते नाल गोट फार्मिंग इस नाल मिलदी जुलदी है ताकि जेडे गोट फार्मर हैं तो तवज्जो दे नाल सुन गए सुन। पहला सवाल कि भाई भेड़ जड़ी मादी होंदी है, लेली होंदी है, बच्ची होंदी है, वो कितने अरसे तक जाके क्रॉस होंदी है और कितने अरसे बाद डिलीवर कर दी है। तो जनाब जड़ी देसी भेड़ है वो कम अज़ कम तकरीबन 8 महीने दी जाके ते क्रॉस हो वेंदी है। ते दुंदी यानी कि 2 दंद होवन तो पहले पहले वो डिलीवर कर वेंदी है। यानी कि 2 दंद होवन दे विचों कोई दिन या चंद एक दिन रहांदे पे होंदे तो उस तो पहले पहले वो पहली दफ़ा फर्स्ट बार डिलीवर कर छोड़दी है। वरना मैक्सिमम यानी कि 8 तो 9 महीने के दरम्यान लास्ट यानी कि लेट तो लेट 10 महीना दी मादी बन के ते वो प्रेगनेंट हो वेंदी है। फ्रैश 2 दंद हो के ते वो डिलीवर कर वेंदी है। तकरीबन पहली दफ़ा बच्चे देवन दी उम्र दी जिहड़ी सलाहियत है तो तकरीबन 14 तो 16 महीना दे विच पहली दफ़ा डिलीवर थी वैसी बच्चा डिलीवर कर छोड़े सी। उस तो बाद कितने अरसे बाद डिलीवर कर दिए? 5 महीने पूरे करेंदी है ते 6वें महीने दे वन के कम अज़ कम यानी कि 155 तो चा के 65 दिनों का तुसां एक पीरियड अपने ज़हन दे विच रखना है। ठीक हो गया। ये 55 तो 65 10 दिहाड़ों के विच जिहड़ा फ़र्क है ये नर मादी दा ही फ़र्क है और टोटल जितनी एक फीमेल होंदी है ये मेरे मालिक दे काम हैं। कोई इस दे विच होर भेड़ या बकरी का कसूर नहीं है। यानी कि फीमेल कोई भी है तो अगर वो फीमेल जन्म देंदी है तो कोई दिन पहले अगर जन्म हो वेंदी है, जो अगर मेल दी जन्म हो सी तो कुछ दिन बाद लेट जन्म होंदी है। यानी कि 5-4 दिहाड़े 7-10 दिहाड़ा तक। ते उस तो इलावा जिहड़ा जानवर यानी कि प्रेगनेंट हो गया है यानी कि सरैकी दी नवें दुध हो गए क्रॉस हो गया है तो अगर वो कमज़ोर है ज़्यादा देर तक अपने बच्चे वो पहले अगर बच्चे दुध पिलांदा रही है तो वो अगले सूए उत्ते 5-4 दिहाड़े 10 दिन लेट जाके डिलीवर कर सी, क्योंकि वो दी अपनी इतनी जिसामत टाइम दे नाल जितनी बन सकनी है उतनी नहीं बन सकती है, लेट वन के बनती है। तो इस वजह तो बच्चा भी थोड़ा कमज़ोर होता है और वो वन के ते 5-10 दिन होर लेट जाके डिलीवर भी कर वेंदा है। उस तो बाद जनाब अगला सवाल कि दूसरी दफ़ा कितने अरसे बाद क्रॉस होंदी है? पहली दफ़ा अगर भेड़ डिलीवर कीता है तो 40 तो चा के 60 दिहाड़ों का इसका पीरियड है। 60 दिहाड़ा तक क्रॉस हो वैसी जी असल नस्ल वाली भेड़ है उन्हों यानी कि इतनी अगर अच्छी खुराक उस दिन नहीं है तो बच्चा उसका मिल्क पींदा वध है तो वो अगर मेल विच मौजूद है तो ज़्यादा 3 महीने 90 दिन का पीरियड है। 90 दिन दे वो क्रॉस हो वैसी। खास कर जिहड़ा रेवड़ का जानवर है वो बहुत जल्द क्रॉस होंदा है और उस तो इलावा जिहड़ा जानवर है ड्राई मैटर के उत्ते पाला वैंदा है। यानी कि इसका मकसद है कि चराई भी होवे ते नाल ड्राई मैटर हो जानवर की खुराक अच्छी होवे तो वो जानवर भी जल्दी क्रॉस हो वैंदा है। अगला सवाल के डिलीवर करन तो कितने अरसे बाद तक भेड़ बच्चे नू मिल्क पिलांदी रहंदी है? तो कम अज़ कम 4 महीना तक बच्चे नू दुध पिलावन की सलाहियत उहदे विच बरकरार है। तो अगर वो क्रॉस ना होवे तो 5 महीना तक भी मिल्क बच्चे नू पिलांदी रहंदी है, पिला सकती है। तो उतने तक दुध की कंपैसिटी अच्छी रही है, अच्छी मिल्क होंदा है। यानी कि उसके बच्चे के पिलावन तक अच्छा मिल्क होंदा है 5 महीना तक। उस तो बाद कम हो वेंदा है, डाउन हो वेंदा है। अगर क्रॉस हो वने तो टोटल 5 महीना दे विच खत्म। उस तो बाद क्रॉसिंग सीजन की गल करा तो भेड़ का कोई क्रॉसिंग सीजन नहीं है। ठीक हो गया है। बकरी वास्ते सिर्फ वैसे यानी कि हीट का एक जानवर का परिंदे का मिलाप का एक सीजन होंदा है, वो वाकई सीजन है। लेकिन अगर यदि अच्छी खुराक है तो डिलीवर किसी टाइम किसी महीने किसी मौके के उत्ते कीता तो लास्ट टू लास्ट 90 डे के अंदर अंदर इस दोबारा रपी क्रॉस हो वजना है। इस दे विच कोई इसकी मौसम की मामी किसी मौसम की इसनों कोई परेशानी नहीं है।
ਤੇ ਸਾਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੀਟ ਪਾਈ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਕਰਾਸ ਹੋ ਵੈਂਦਾ जानवर। अगला सवाल डाइट प्लान जनाब बकरी तो भेड़ दे विच काफ़ी हद तक फ़र्क है। अगर बकरी 100 रुपया खाँदी है तो भेड़ उस तू कम अज़ कम 70 रुपए दे विच 65 तो 70 रुपए दे विच वो अपना पेट अच्छा खासा भर सकती है। बकरी अगर अच्छा खाना खाँदी है तो भेड़ उसका बच्चा होया भी खा के अपना पेट भर सकती है। तो बकरी खासकर दरख्त पौधा उदे उत्ते चढ़ के ते खावना पसंद करेंदी है और भेड़ जियां ज़मीन दे तू खावना ज़्यादातर पसंद करेंदी है। और भेड़ दे विच यानी कि किसी किस्म दा अगर बकरी दे विच खाण दे विच कोई नखरा या चीज़ विंजावण दे विच बड़ी सारी सलाहियत है। बकरी बहुत सारा चारा ज़ाया भी करेंदी है, बचैंदी भी है और काफ़ी चार हैं कि जिन्हों तो तू नखरा भी करेंदी है तो नहीं खाँदी। तो और भेड़ दे विच ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि किसी चीज़ तू नाबरी करे या कोई चारा ज़ाया करे। उस तो बाद रहन सहन का निज़ाम यानी कि एक जानवर कितनी जगह दे विच रह सकता है। तो 5 फुट यानी कि मुरब्बा यानी कि चौरस अगर 5 फुट उस साइड 5 फुट उस साइड तो एक जानवर रह सकता है। अगर तुहाडे कोल यानी कि सर्दियां तो सर्दियों के विच जानवर नूं यानी कि अंदर बंधना है तो उस जगह कितनी जगह इंसान इस जानवर नूं चाहिदी है। तो 14-18 का अगर कमरा है तो उस दे विच 20 तो 25 जानवर बासानी और बड़े खुले थी के बह सकते हैं। उस दे विच यानी कि तुसां 35 तक भी बंद कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 20 तो 25 जानवर बहुत ईजी हो के ते रह सकते हैं। 20 तो 25 जानवर बहुत ईजी हो के रह सकते हैं। उस दे विच वो चारा भी उखराणियाँ भी रख सकते हो, चारा भी पानी भी उस दे विच पी सकते हैं और उहदे विच बहुत आसानी रह सकते हैं। उस तो बाद बीमारी दे विच खासकर सर्दी आवन तो पहले PPR दी वैक्सीन शीप दे विच अगर करवा गिनो तो बहुत लाजमी है। ते अगर न करवाओ तो वत भी परेशानी कोनी, हल्की फुल्की डोज तो भी कम चल सकता है। और उस तो इलावा सर्दी दे विच किसी किस्म दी यानी कि बीमारी भेड़ दे उत्ते जिहड़ियां बकरी दे विच अलामतां पाईयां वैंदियां या बीमारियां आ सकदियां तो वो बीमारियां भेड़ दे विच नहीं हैं। और उस तो इलावा जनाब मलाश दे इन्फेक्शन दे विच काफ़ी सारियां अंगारी पै गई है, भल चढ़ गई है, हवाना खराब हो गए, थन खराब हो गए, ऐसियां जिहड़ियां बीमारियां हैं तो जितनियां गोश्त दे विच पाईयां वैंदियां तो वो शीप दे विच इतनियां नहीं हैं और नहीं पाईयां वैंदियां, इन्हां दे विच ऐसी परेशानी नहीं है। एहतियात जनाब जिहड़ा गोट फार्मिंग दे ज़्यादा नहीं किया वैंदा तो भेड़ दे विच ज़्यादा किया वैंदा है। अगर खासकर सावण बदरू यानी कि 7वां महीना 8वां महीना 9वां महीना अगर इस टाइम दे विच जानवर नूं चिचड़ी या चिचड़ पै वने तो उसकी वैक्सीन डोज लाजमी करनी है। जल्दा इंजैक्शन अगर किसी जानवर नूं जख्म ज़्यादा थी वने तो वह खासकर कवे तो बचावन वास्ते उहदी एहतियाती तदबीर लाजमी करनी है। चाहे उहदे कंध उत्ते कपड़ा चाढ़ो तो चाहे कोई जाली का दड़बा बना के जाली वाला जगह बना के उस दे विच रखो ताकि जख्म बचा गिने। क्योंकि बकरी जिहड़ी है उसके नेड़े कवा आंदा है, उहदे जख्म नूं छेड़छाड़ करे सी तो नस वैसी। तो अगर भेड़ दे जख्म नूं कवा छेड़छाड़ करेंदे तो भेड़ या भैंस है तो नसदी नहीं है, वो सकून दे नाल बैठी रहंदी है। तो इस वजह तो जख्म जिहड़ा तां कवा ज़्यादातर खराब कर सटेंदा है और जिहड़ी फार्मर नूं ज़्यादातर मुसीबत परेशानी आंदी है। बच्चे देण दी सलाहियत 100 दे विचों कम अज़ कम 60 तो 65% सिंगल बच्चा देवन की सलाहियत मौजूद है शीप दे विच और 30-35% ट्विंस किड्स देवन की सलाहियत मौजूद है शीप दे विच। किड्स की अच्छी ग्रोथ बच्चा कम अज़ कम 15 दिन तक उसनू अजाफी चारा नहीं देना चाहिए, यानी कि अपना माँ का खाली मिल्क पीवे, मिट्टी तो बचाना चाहिए, एहतियात लाजमी है। और उस तो बाद यानी कि खुश्क डाइट उस बच्चे को तुम दे सकते हो। तो किड स्टार्टर यानी कि किसी किस्म का भी बाजारू घिन के भी तुम दे सकते हो, वरना तुम अपना भी दलिया दाला वगैरह बना के खासकर चने नाल बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। तो चने गंदम का ऐसा दलिया बना के तो वो भी तुम बच्चे को स्टार्ट करवा सकते हो अच्छी ग्रो वास्ते। और 3 महीना तक अगर अच्छी ग्रो कर वने बच्चे की तो बहुत अच्छी प्रॉफिट है शीप के बच्चे दे विच।
सर्दी का एहतियात किस तरह का शैड किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, पर्दा का इंतज़ाम किस तरह का होना चाहिए। भेड़ दे विच सिर्फ जड़ा ना खुराक डाइट प्लान अच्छी रखनी चाहिए और बकरी तू यानी कि गोड्स तू बहुत ही नॉर्मल शैड तुसा यूज़ कर सकते हो। शीप फार्मिंग जितनी भी ठंड होवे नो प्रॉब्लम, सिर्फ डाइट अच्छी होवे, इन्हां दा पेट भर के इन्हां नूं खाना मिला वने और इस तो बाद यानी कि ज़्यादा पर्दे लावन दी या ज़्यादा फार्म नूं हीटर चलावन दी या उहदा टंपरेचर बराबर रखण दी कोई परेशानी नहीं है। सर्दी के मौसम के शीप किड्स का एहतियात सिर्फ जनाब ओनली ऑन 3 डे तुसा सिर्फ एहतियात करना है। उस तो बाद इसका कोई एहतियात नहीं है, कोई परेशानी है। चाहे जानवरों के नाल बाहर ठंड दे उत्ते फिरदा रहे ते चाहे जड़ा ना उसनू टोकरी च बंद कर दो या चाहे आज़ाद रहे अपनी माँ के नाल कमरे दे उसनू अलहदा या टंपरेचर वाली जगह के उत्ते बंद करने की कोई ज़रूरत उस बच्चे नू दरपेश नहीं होती, नहीं प्रॉब्लम। वो कित्थां भी होवे अपनी माँ के नाल भी बह के वो अपना गुजर बसर सर्दी के मौसम के कर सकता है। खासकर गोट वाले जोड़े फार्मर हजरात हैं तो उन्होंने सर्दी के बच्चे कम अज़ कम 1 महीने तक फुल एहतियात करना है तो उन्होंने ढांप के रखना है ताकि वो राती ठंड तो बच सकन। तो यह है अज की वीडियो। अगर किसी दोस्त के माइंड के कोई सवाल हो तो कर सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करना है। नेक्स्ट वीडियो तक दे सो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।